देख लो। हेलो। गुड आफ्टरनून। नमस्ते नमस्ते। भैया ये पहली बात तो बुंदेलखंड में है अपन, तो यहाँ ठंडी थोड़ा ज़्यादा हो रही है। ठीक है। इसलिए टाइम लग रहा है। कल रात से बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे वीडियो बनाए अलग अलग चीज़ों पे, ये बदलाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का। अब बदलाव तो हुआ है कहीं ना कहीं, और बदलाव ज़रूरी भी था। लेकिन ज़रूरी था इस तरीके से नहीं था कि मतलब पूरा सामने वाला स्टूडेंट है जो अब मतलब एक हिसाब से उम्मीद छोड़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कल कॉल आया, मैसेज आया कि सर आप क्या करें, अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ बदलाव तो हुआ है, लेकिन समस्या वो नहीं है बदलाव वाली। समस्या बदलाव की नहीं है, समस्या है उस चीज़ को समझो, पहले उसका एनालिसिस करो कि 23 वाले में क्या सिलेबस में है, 24 वाले सिलेबस में क्या है, और हम दोनों को साथ लेके कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिसका मेंस है, माना कि मैं भी मेंस दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 23 वाला मेंस देंगे और 24 वाला प्रीलिम्स देंगे उसी टाइम पे। तो प्रीलिम्स में क्या हुआ है, यूनिट्स का डिवाइडेशन के फिक्स हुआ। पहला पैटर्न वही है, सारी चीज़ें वही है। प्रीलिम्स में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ क्या है टॉपिक्स में बदलाव है, यूनिट्स में थोड़ा सा। पैटर्न वही है आपका, जो 2 घंटे पहले पेपर उसमें होता था 2 घंटे इसमें होगा। जीएस का वो पहले था, जीएस का वो है। बस जीएस में थोड़ा सा यूनिट 10 में कर दिया है, और यूनिट 10 को ऊपर नीचे कर दिया है इन यूनिट्स को। अब दिक्कत क्या है, समझने की पहली बात तो उस चीज़ को समझो। मैं पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा, प्रीलिम्स का पूरा बताऊंगा अभी, और मेंस का अलग से सिलेबस का पैटर्न अलग बताऊंगा। और मेंस का अभी पैटर्न बताऊंगा कि क्वेश्चंस में कैसे बदलाव हुए, क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे, मार्क्स कैसे बदलाव हुए। सारी चीज़ें अपन इस लेक्चर में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बने रहना है इस लेक्चर में, अभी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि एक बार समझो पहले चीज़ों को, फिर आराम से लगेगा कि हाँ रिलैक्स है, कोई नहीं है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं, दोनों को आप दे सकते हो। तो पहला तो क्या है कि अपन देखेंगे इसमें क्या, कि बदलाव क्या हुआ है। ठीक है। अब बदलाव क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। पहले सिर्फ जो यूनिट थी वो जाके पूरा सब्जेक्ट टॉपिक बना दिया है, पार्ट बी पार्ट ए बना दिया है। जैसे सोशोलॉजी, सोशोलॉजी सिर्फ एक यूनिट थी, आज पूरा यूनिट को एक टॉपिक बना दिया, वो सब्जेक्ट का पार्ट बी बना दिया है। आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सिर्फ यूनिट थी, उसको पूरा पार्ट बी में रख दिया गया। मतलब एथिक्स में देख लो, एथिक्स में पहले 200 नंबर का, तब 300 को कर दिया उन्होंने, दो पार्ट बना दिए उसी चीज़ के। तो अपन देखेंगे उसको कैसे कैसे क्या किया है उन्होंने। पहली बात तो पहला है आपका जो मेंस का, प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स में क्या है आपका, प्रीलिम्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पैटर्न वही है। हम समझेंगे एक एक चीज को, इसलिए समझेंगे क्योंकि यहाँ क्या है आपका, जो 2 घंटे पहले पेपर होता था जीएस का, वो यहाँ पे भी है। 200 नंबर का होता था, 200 नंबर का है। यहाँ 2 घंटे का सी सेट का होता है, सी सेट का भी होगा 200 नंबर का ही। सेम दोनों ही पैटर्न रहेंगे उसमें। अपन इसमें मेंस में देखेंगे क्या बदलाव हुआ है। प्रीलिम्स में सिलेबस अलग देखेंगे, पहले देखेंगे पैटर्न को। पैटर्न क्या है, पैटर्न वही है। पैटर्न यहाँ पे 2-2 घंटे के 2 पेपर होते थे, एक जीएस का एक सी सेट का। सिर्फ मेंस में हुआ है। मेंस में देखो पहले यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ है, 150 नंबर का इतिहास अलग से पार्ट ए में कर दिया है, पार्ट बी में कर दिया है आपका 150 नंबर का। तो दोनों मिला के टोटल 300 नंबर, 3 घंटे जो पहले था अभी भी है। हिंदी प्लस प्लस अंग्रेजी दोनों माध्यम में होता था। अब दूसरा पेपर है जो आपका, उसमें राजनीति विज्ञान 150 नंबर की और समाजशास्त्र 150 नंबर की। क्लियर? ये 3 घंटे का है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों का है। अब आओ आप काय पे, तीसरे पेपर पे। तीसरे पेपर में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले तीसरे पेपर में 10 यूनिट होती थी जो कि साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती थी पूरी, उसमें कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग सब हर चीज़ रहता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ जो इकोनॉमिक्स है आपका, इकोनॉमिक्स ऊपर होता था तो वो 150 नंबर का अलग से कर दिया है इकोनॉमिक्स, इसको जोड़ दिया गया। मतलब सिलेबस में बढ़ोतरी हो गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे विज्ञान है, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य है, इनको अलग से 150 नंबर का कर दिया। मतलब यहाँ जो पेपर थर्ड को आप लेके बहुत परेशान होते थे, तो पेपर थर्ड को लेकर परेशान नहीं होना है यहाँ पे। पेपर चार में, पेपर चार में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। पेपर चार में बदलाव क्या हुआ है, यहाँ 200 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। अब यहाँ का कर दिया उनने कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन को जोड़ के प्लस केस स्टडी 150 नंबर का पार्ट ए बना दिया है यहाँ पे। मतलब 5 पेपर एक से कर दिए, 4 पेपर एक से कर दिए उनने। पहले क्या था अलग। अब दूसरा पार्ट बी में क्या किया, उद्यमिता और प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी जोड़ के 150 नंबर का कर दिए यहाँ पे। जो 1400 नंबर में 100 नंबर की बढ़ोतरी हुई है वो कहाँ हुई है, इसमें एथिक्स फोर्थ पेपर में।
क्लियर। जो सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है आपका एथिक्स था जो आपका, उसमें फोर्थ पेपर में आपका 100 नंबर बढ़ोतरी हुई, क्योंकि यहाँ 200 नंबर का था तो 150 नंबर का। ये चीज समझ में आई आपको? हाँ, समझ में आते जाए तो आप आंसर करते जाइए। फिर देखो इसमें पंचम प्रश्न पत्र, पांचवा प्रश्न पत्र है जो कि आपका 200 नंबर का था, सेम वही पैटर्न है आपका, 2 घंटे का है, ठीक है। आपका छठवां है हिंदी निबंध प्रारूप लेखन। इसमें क्या है, प्रारूप लेखन है जो आपका 100 नंबर का पैटर्न वही है, बस इसमें थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन आते थे, अब 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब उस क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे मैं बताऊंगा अभी आगे। और आपका इंटरव्यू में भी 10 नंबर की बढ़ोतरी हुई प्लस, पहले कितना था 175 था, प्लस 10 कर दिया उनने, अब इंटरव्यू हो गया है 185 का। और मेंस हो गया है आपका, पहले 1400 नंबर का था, अब जाके 1500 हो गया है, इसमें 100 प्लस इसमें कर दिए हैं। क्लियर। 100 कहाँ जोड़े गए हैं, एथिक्स में जोड़े गए हैं, पेपर थर्ड में ज्यादा बदलाव हुआ है, ठीक है। क्लियर। अब फोर्थ में हुआ है, यहाँ देखो पुराना पैटर्न क्या था आपका, पहले वाला, जो पहले वाला प्रीलिम्स था तीनों स्टेज सेम वही होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इसमें देखो क्या हुआ है, पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप था वो यहाँ पे भी है सेम, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप था सेम, यहाँ पे भी द्वितीय प्रश्न पर। मेंस में थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे क्या था, जनरल हिस्ट्री का 300 मार्क्स का था आपका, 3 नंबर का 150 का, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वही था, थर्ड वही था। यहाँ पे जो 200 नंबर का एथिक्स का था वहाँ आपका 300 नंबर का हो गया। यहाँ पे आपका जो जनरल हिंदी का 200 नंबर का था सेम वही पैटर्न है आपका वहाँ पे। क्लियर। लेकिन जनरल हिंदी में आपका टाइम घटा दिया गया है यहाँ पे आप यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो 3 घंटे का है यहाँ पे, और यहाँ जनरल हिंदी का टाइम कितना कर दिया गया है, 2 घंटे का। अब यहाँ क्या बदलाव हुआ इसमें, जो 23 वाला सिलेबस है वो 24 वाला है आपका। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे 100 नंबर का था, यहाँ भी है, यहाँ 2 घंटे का था टाइम, यहाँ 2.5 घंटे का कर दिया गया, क्योंकि यहाँ शब्द सीमा और आपका क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे आपका 175 का इंटरव्यू था आपका, यहाँ पे आपको 185 का है। क्लियर। अब यहाँ क्या है आपका, मेंस टोटल कितना हो रहा था 1575 नंबर का, यहाँ कितना का होगा 1685 नंबर का, क्योंकि इंटरव्यू में भी 10 नंबर के इन्होंने ऐड किए हैं और यहाँ पे भी किए हैं। तो ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आते हैं अपन प्रीलिम्स के यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं इस चीज को देखेंगे अपन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है ना अपन को, कि यहाँ क्या बदलाव हुआ है मेन। देखो, ये आपका 23 वाला सिलेबस है, आपका 24 वाला है। यहाँ क्या था पहले, यहाँ 23 में क्या था, आपकी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पहले यूनिट में थी। यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, पहले यूनिट में इतिहास कर दिया काय का, भारत का। अब भारत में देखो यहाँ पे, यहाँ यूनिट 2 में है, तो यहाँ क्या है आपका, प्राचीन एवं मध्यकालीन, मतलब ये पूरी यूनिट है जो आपकी, ये जोड़ दी गई अलग से। पहले यूनिट 2 में था जो 23 में, वो यहाँ पे क्या कर दिया गया, हिस्ट्री में यूनिट प्लस कर दी उनने, ऐड कर दी यहाँ पे। क्योंकि देखो, यहाँ प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत ये आपका है, यहाँ पे आपका, उसके बाद आपने देखा कि भारत की संस्कृति, विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य एवं पर्व उत्सव, ठीक है, इस चीज को जोड़ा गया है। इसमें देखा फिर आपने 19वीं सदी है, 20वीं सदी शताब्दी का है, स्वतंत्रता संघर्ष है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। क्लियर। यहाँ में 2 चीजें जोड़ी गई, क्या क्या जोड़ा गया है आपका, पहले तो आप क्लीन करें इस पे। पहले जोड़ा गया है आपका, पहला टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक ये जोड़ा गया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य एवं पर्व उत्सव। बाकी सारा वही का वही है। इसमें मतलब एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड कर दिया गया है, कौन सा, कि यहाँ पे जो संकल्पना एवं विचार है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का, इस चीज को ऐड कर दिया गया। और यहाँ पे एक लाइन ये जोड़ दी गई है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य एवं पर्व उत्सव के बारे में बताइए आप, इस चीज को जोड़ा गया। अब जो आपका यहाँ सेकंड यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट पर रख दिया, बस इतना सा बदलाव है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में। अब आते हैं जो अपनी यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में थी एमपी, यहाँ की एमपी हिस्ट्री कहाँ पे कर दिया गया, सेकंड यूनिट में। अब इसमें बदलाव क्या होगा, पहले तो देखो सेम वो है, पहला टॉपिक जो सेम है बिल्कुल, मध्य प्रदेश के इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश प्रमुख हैं। क्लियर। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान सेम है, वही पैटर्न है आपका। प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला सेम वही पैटर्न है आपका। जनजातीय एवं जनजातीय बोलियां, अब इस चीज को देखना, यूनिट 10 में भी उसी चीज को पढ़ना पड़ेगा अलग से टॉपिक बना के। यहाँ क्या करना पड़ रहा है हमें, उसी चीज में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में सेकंड में भी पढ़ना पड़ रहा है। ये आपका 2024 का सिलेबस है। यहाँ पे आपका प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, दिवाली, पूरी यूनिट वही है आपकी। जनजातीय वही है, स्थापित कला वही है आपका, और स्वतंत्र आंदोलन का योगदान वही है। क्लियर। आप देखते हैं अपन प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां वही है आपका, ठीक है। आपका धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल वही है आपका, इसमें आपका, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर अलग से जोड़ दिया गया है, उसमें है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं आपकी, वो है। इसमें सिर्फ क्या जोड़ा गया है, विश्व धरोहर स्थल है, जो कि मेंस का टॉपिक था, वो यहाँ पे भी रख दिया उन्होंने, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर उनके बारे में यहाँ पूछा जाएगा। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, इसमें जोड़ा है मतलब 2 टॉपिक एक्स्ट्रा, और इसमें जोड़ा है एक एक्स्ट्रा, क्या आपका जो, कौन सा,
पहले तो देखो, विश्व धरोहर स्थल जोड़ा गया है आपका, और इसमें आपका जोड़ा गया है, एक टॉपिक जोड़ा गया है और एक दूसरा विश्व भारत की सांस्कृतिक विरासत। दो चीजें जोड़ी गई हैं, बाकी सेम वही है, ऊपर नीचे कर दिया गया है, बाकी सेम वही पैटर्न है आपका। अब देखेंगे अपन यहाँ पे क्या, तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में यहाँ पे क्या था आपका, मध्य प्रदेश का भूगोल था, लेकिन यहाँ भारत का भूगोल रख दिया गया है। ठीक है, भारत के भूगोल में देखिए आप, पर्वत पठार पहाड़ियां नदियां झीलें, क्लियर, यहाँ भारत के भूगोल की बात चल रही। अब यहाँ क्या है जो पैटर्न में, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री थी, वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग कर दिया, लेकिन टॉपिक तो वही है, अपन को कॉन्सेप्ट तो वही सारे हैं, कॉन्सेप्ट अपन को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर्वत पठार पहाड़ियाँ और नदियों और झीलों के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ भारत की पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपका जलवायु घटनाएं, इस चीज को बदल, क्यों देखो यहाँ पे क्या है, अलग चीज है, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री थी, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, सारी चीजें थी। अब यहाँ जलवायु घटनाएं, अल नीनो ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये अलग से है, ये बढ़िया चीज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक फायदा होगा, अपन उस चीज को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा, ये मेंस में भी रहेगा पूरा आपका। अब देखिए अपन आगे, प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज, अब ये है दूसरा वो आपका, दूसरा टॉपिक कौन सा है आपका, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज और जल संपदा के। अब तीसरा इसमें फिर प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां। अब ये चीज आपको अलग से रख दी उन्होंने। फिर देखा ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत बताइए आप इसमें से, इस चीज को पहले से इसमें दिया गया था। ठीक है, अब भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात बताइए आप, इस चीज को दिया गया है। ठीक है, फिर है जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, ग्रामीण नगरीय परिवास, क्लियर। यहाँ तक चीजें क्या है, इसमें थोड़ा ज्योग्राफी अलग बदला हुआ है, इसको क्या किया उन्होंने कि पूरे टॉपिक हैं जो सिस्टोमेटिक जमा दिए गए हैं, कि अब भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई आपको, यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट आपका क्लियर कर दिया गया है। अब देखते हैं अपन आगे, अगली यूनिट आपकी फोर्थ। फोर्थ यूनिट में क्या हुआ है कि फोर्थ यूनिट में अपना मध्य प्रदेश भूगोल रख दिया गया, जो पहले थर्ड में था यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, वन वनोपज, नदियां, पहाड़ियों, पठार, यहाँ पे देखो आपका वन वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत, पठार, श्रृंखलाएं, ये पूरी हैं। जलवायु है आपका, क्योंकि जलवायु का कॉन्सेप्ट वहाँ पड़े, मध्य प्रदेश की जलवायु है, उन्होंने बता दिया, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, वैसे भी इसमें भी पढ़ते थे, अपन को इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। अब अगला क्या है, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियां, खनिज, प्रमुख खनिज संसाधन, ये चीज अपन वैसे भी पढ़ते थे इसमें, लेकिन उन्होंने मिट्टियों को स्पष्ट कर दिया कि लो भैया मिट्टियां पूछी जाती थी, लेकिन उन्होंने स्पष्टता बता दी है कि भैया ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, क्लियर, और सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, आप भी जानते हो। फिर देखा ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, यहाँ पे वो चीज है, वो आपको यहाँ पे भी मिली, परंपरागत स्रोत, क्लियर। अब देखो अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जो पहले भी था, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं आपका, फिर है आपका जनसंख्या वितरण, वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण। यहाँ पे क्या है, पशुपालन है, कृषि आधारित उद्योग थे आपके, उद्योग यहाँ पे भी है, कृषि आधार, देखो उद्योग क्या है कि अलग अलग प्रकार, यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन बस उन्होंने क्या किया, यहाँ स्पष्टता कर दी कि भैया कौन कौन सारी चीजें हैं। ठीक है, तो तीसरी चौथी यूनिट कंफर्म हुई यहाँ पे आपको, कंफर्म हुई यहाँ पे आपको। अब बताते जाइए कि आंसर में आपको, हाँ सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। राम राम, राम राम सर जी, ठीक है, राम राम। अब देखते हैं अपन पांचवी यूनिट, यहाँ पे आपकी चौथी हो गई है, क्योंकि चौथी को यहाँ तीसरे में कर दिया गया है इसमें, और यहाँ पे तीसरी को उठा के चौथी में पटक दिया उन्होंने, इस चीज को क्लियर। अब देखते हैं पांचवी यूनिट, यहाँ आपको जो लगता है ना कि यूनिट 10 बिल्कुल हटा दिया गया है, हटा नहीं दिया गया भैया, यूनिट 10 यहाँ पे आपको यहाँ पटक दी गई है। कौन सी, देखो ये है आपकी राष्ट्रीय प्रादेशिक संविधान और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, आपकी यूनिट 10 पूरी ये है, इस चीज को ध्यान रखना, आपकी यूनिट 10 यहाँ है आपकी, क्लियर, इस चीज को बिल्कुल याद रखना कि यूनिट 10 आपकी यहाँ है। लेकिन बस ये है कि पहले यूनिट 10 अलग से थी तो उसमें ज्यादा वेटेज रहता था, और बल्कि यहाँ जोड़ दिया गया है आपको 5 में, तो आपका कम वेटेज रहेगा, एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब यहाँ बहुत सारे आयोग और जुड़ जाएंगे, बहुत सारे मुख्य प्रमुख हैं आपके जो आयोग, वो यहाँ जुड़ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, पहले तो संविधान सभा, यहाँ पे पहले 2 यूनिट थी 5 में, कौन सी, राज्य की मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था थी और राज्य की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जो आपका यहाँ पे जोड़ा गया है उसी में कर दिया गया, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और भारत की दोनों की मिला दी गई, इनने दोनों यूनिट को एक कवर कर दिया। तो यहाँ पे जो संविधान सभा है, बस इसको क्या है, यहाँ भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 1935 हटा दिया गया है यहाँ से आपका, देखो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, हाँ, तो इस चीज को हटा दिया गया है। अब इसमें संविधान सभा है, तो भैया संविधान सभा यहाँ भी है आपका, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति संसद है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपका, यहाँ आपका है सर्वोच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था है आपका, तो ये आपका वहाँ भी है आपका, संवैधानिक संशोधन है आपके
तो वहाँ है कि आपका संवैधानिक संशोधन, यहाँ भी है आपके नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर। तो इस चीज को यहाँ भी दिया गया है आपका। अब ये सारी चीजें हैं सेम वही है, बस इसमें से एक पहला टॉपिक था, पहला 9 थी, जो आपकी भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 1935 तक, जो कि हटा दी गई है। ये चीज आपको समझ में आई। फिर देखिए आप यहाँ पे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, भैया लो 5 और 6 को कन्वर्ज कर दिया उन्होंने। देखो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारी चीजें यहाँ भी है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था आपकी यहाँ भी थी और यहाँ भी जोड़ दी गई। उनने मध्य प्रदेश में सुशासन अभिनिवेश शासन व्यवस्था, ये आपकी अलग से जोड़ दिया गया इस टॉपिक को, मध्य प्रदेश में सुशासन अभिनिवेश व्यवस्था। अभी जो राज्य व्यवस्था है या आपकी अर्थव्यवस्था है, आपका अर्थव्यवस्था का बी टॉपिक है आपका। बी टॉपिक आपको आगे मिलेगा 6 यूनिट में। इस चीज को समझ में आया कि 5 में उन्होंने क्या क्या किया, 5 को 6 को मिलाया, ठीक है, 5 को 6 को मिलाया और 10 को भी मिला दिया, तीनों को। सिर्फ बी ऑप्शन है जो आपका पार्ट बी था इसका 5 यूनिट का, उसको यहाँ अलग सेक्शन में कर दिया। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि 5 में बहुत सारा उन्होंने जोड़ दिया। अब बहुत सारी चीजें जोड़ दी हैं तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बस क्योंकि पढ़ा तो सब है अपन ने, उसमें से सारी चीजें पढ़ी, बस एक एक दो दो टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, तो उन चीजों को पढ़ते सब थे अपन, उसमें बेसिक सब पढ़ते थे, सब्जेक्ट अपन पूरा पढ़ते थे, दो दो तीन चीजें जोड़ी हैं बस। अब वो जोड़ी हैं तो उस चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन वो नॉर्मल सी चीज है, एक दो तीन टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा बताइए, कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं अपन अगला। अगला क्या है, भारत में एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मतलब 6 यूनिट में क्या कर दिया है उन्होंने, पहले क्या था, भारत का संविधान शासन प्रणाली था, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स अलग से कर दी उन्होंने। पहले इकोनॉमिक्स कहाँ थी आपकी, राज्य की अर्थव्यवस्था में थी, और यहाँ पे आपकी, यहाँ पे 6 में थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस की उसी यूनिट में थी, तो इसको अलग कर दिया। देखिए अब कहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अलग टॉपिक कर दिया कि भारतीय में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। फिर दूसरा उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कौशल, ये क्या कर दिया उन्होंने, अलग टॉपिक बढ़ दिया। फिर यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, इस चीज को अलग से कर दिया उसी में। फिर देखा उन्होंने कि मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, इस चीज को जोड़ दिया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, इस चीज को अलग से जोड़ा कि भैया पूरे जो 55 जिले हैं उनमें एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन सी चीज वहां पे फिक्स की गई है, उस चीज को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर है मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारियों की आईपीआर की प्रगति। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, पूरी वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत जितनी भी वित्तीय संस्थाएं भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं वो सब इसमें आएंगी। भारत की विदेशी व्यापार नीतियां, G20, सार्क एवं एशियन, ये अलग से टॉपिक है, जी समझो करंट का टॉपिक जोड़ दिया गया है पहले से, लेकिन अपने अब यहाँ पे जब G20 की अपन ने अध्यक्षता की है तो अपन को इसको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को अलग से। अपडेटेड सिलेबस है, इसलिए आज के वर्तमान स्थिति में क्या क्या जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजें उन्होंने रख दी। तो मतलब यहाँ चीज समझ में आई कि इसको इसको दोनों को, इसमें जो टॉपिक है वी वाला ऑप्शन इसका है और ए वाला आपका ऑप्शन है, इसको जोड़ दिया उन्होंने, रखा ही है, और बस थोड़ी दो तीन चीजें और एक्स्ट्रा कर दी हैं। यहाँ पे अब ज्यादा बदलाव है। अब देखेंगे अपन 7 यूनिट। 7 यूनिट में कहा कि 7 यूनिट और आपका मेंस का थर्ड पेपर बहुत परेशान करता है कुछ लोगों को। तो उसमें क्या हुआ है, पहली बात तो क्या है, यहाँ मौलिक सिद्धांत हैं जो आपके वो अलग हैं। यहाँ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं प्रारंभिक ज्ञान, वही सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। यहाँ देखो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, भैया वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मानव शरीर संरचना है आपकी, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान की भारत की उपलब्धियां क्या है जो आपने भारत में हासिल किया है। फिर देखो पोषण आहार, पोषक तत्वों का कुपोषण जो भारत में कुपोषण के लिए है, पोषण आहार पोषक तत्वों में, क्लियर। फिर है अनुवांशिक रोग, सिकल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान वाला है, अलग से है उसमें। फिर है अनुवांशिक रोग, सिकल एनीमिया, इस चीज को। फिर स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम है, जो संक्रमण रोग हैं, जो अपने रोग हैं वो है, ठीक। फिर सतत विकास की अवधारणा है, जो सतत विकास की अवधारणा है ये अलग से है इसमें टॉपिक आपका। फिर है आपका पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता, क्लियर। इसमें पारिस्थितिक तंत्र है और पर्यावरण जैव विविधता है, दोनों चीजें हैं आपकी हैं, इस भी है आपका, ये भी है आपका, ये भी है। फिर आपका है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ये चीज है आपकी, वो इसमें भी है, क्लियर है सारी चीजें। बस इतना है कि यहाँ सिस्टोमेटिक अलग से रख दिया उन्होंने, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, बाकी सारी चीजें वही हैं। अब देखते हैं अपन आगे पे। हाँ, अगले पे देखिए
यूनिट 8 में क्या है, वहां अलग चीज थी, उसमें स्पोर्ट्स हटा दिया है यूनिट 8 में यहाँ पे भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं एवं खेल प्रतियोगिताएं पुरस्कार, यहाँ पे वैसे यूनिट 8 हटा दिया है, लेकिन यहाँ करंट के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, राष्ट्रीय समसामयिक, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में सारी चीजें हो रही हैं, जो भारत में हो रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारी चीजें आएंगी। मतलब यहाँ वेटेज बढ़ गया है उल्टा, बल्कि यहाँ क्या था, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ अपन को स्पोर्ट्स पढ़ लेते तो उसमें से क्वेश्चन आ जाते, यहाँ भी आपके अब क्योंकि पूरा करंट अफेयर्स का यहाँ क्वेश्चन आएगा। क्लियर, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बस यहाँ स्पोर्ट्स हटा दिया है और यहाँ आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर घटना है जो भी करंट में आएगा वो सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट 9 में आपका ई कॉमर्स हटा दिया गया है। पहले क्या है, यहाँ पे क्या है देखो, कंप्यूटर आधारित ज्ञान, मतलब कंप्यूटर आधारित ज्ञान, कंप्यूटर की नॉलेज, पूरा बेसिक्स नॉलेज है आपका कंप्यूटर का, पूरा यहाँ पूछा जाएगा आपसे। पहले अलग था ये चीज, अब है इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है भैया आपका। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, जो आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है। ई गवर्नेंस है आपका, यहाँ भी है भैया। इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, जो भी आपका यहाँ भी है। बस ई कॉमर्स है आपका, इस चीज को हटा दिया गया है, इसकी जगह आपका क्या जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर का आधारित ज्ञान जोड़ दिया गया है। क्लियर, इस चीज को आपको समझ में आया यूनिट 9 में आपका। अब यूनिट 10 में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि यूनिट 10 गायब करके कहाँ रख दी है, आपकी यूनिट 5 में रख दी थी उन्होंने। कहाँ रख दी, यूनिट 5 में, अगर यहाँ से अलग करके वहां रख दिया, क्योंकि यहाँ क्या करा उन्होंने कि वहां मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, नई शिक्षा नीति के तहत अपन को इसको सिलेबस में भी जोड़ना है, तो इस चीज को उन्होंने अलग से टॉपिक बना के रख दिया। तो मतलब इससे क्या चीज समझ में आई, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां समझ में आया भैया कि अपना मध्य प्रदेश का वेटेज अब बढ़ गया है। 40 से 45% लगभग मध्य प्रदेश पूछा जाएगा आपसे, और स्पष्ट पूछा जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा पसीना मारने वाला भी है जनजातियों में, क्योंकि यहाँ का पहली बात तो ऑथेंटिक डाटा बहुत कम मिलता है, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलता है या जनजातीय संग्रहालयों से, वहाँ बुक से जो अपन लेते हैं उससे मिलता है। अपने क्या करते हैं कि अपन ने एक किताब उठाई, मार्केट वालों की वैल्यू जो किताबों की है वो यहाँ पे खत्म है। इसलिए खत्म है क्योंकि वो डाटा है ही नहीं उतना ज्यादा जो अपन को चाहिए है। यहाँ पे सबसे ज्यादा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आएगी, ऐसी प्रॉब्लम आएगी भैया यहाँ पे कि क्या होगा कि जो जनजातियां हैं यहाँ पे ढूंढने में बहुत, पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा और बहुत परेशानी भी होगी। डाटा नहीं है उपलब्ध, लेकिन कोशिश करेंगे अपन पूरा एक एक यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज डाटा अपन उपलब्ध करा सकें उस चीज को, सारी चीजों को। अब देखते हैं अपन, प्रीलिम्स का अपन को सारा समझ में आ गया है, प्रीलिम्स की सारी चीजें आपको समझ में आई। हाँ, चलिए अब देखेंगे अपन आगे। आगे क्या है आपका मेंस का। अब देख, पूरा यूनिट प्रीलिम्स का खत्म हो गया है, अब आप समझ सकते हो कि इसमें क्या है। आपका सी सेट का देख लो, सी सेट का सेम वही पैटर्न है, सी सेट में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है कोई भी। ठीक है। हम्म। अब देखो मेंस में, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस। मेंस में उन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा चीजों में बदलाव किया है। प्रीलिम्स में तो ऐसा है कि यूनिट भैया के वो है, सारी चीजें अपन कर लेंगे। क्लियर। हाँ, इसमें देखो पहले तो पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न यहाँ क्या था मैं बता चुका हूँ, पहले क्लास में ही बता चुका था, जब स्टार्टिंग किया मैंने वो सारी चीजें बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या है, आपका इतिहास 150 नंबर का कर दिया है वो। ठीक। यहाँ भूगोल क्या है, आपका 150 नंबर का कर दिया गया अलग से। तीनों को मिला के 3 घंटे का पेपर यहाँ भी होता था भैया, यहाँ भी होता था 150 के 2 पार्ट। अब पार्ट ए में यहाँ राजनीति अलग कर दी है पूरी, पार्ट बी में समाजशास्त्र अलग कर दिए है पूरी। यहाँ पे 3 घंटे का था आपका, हिंदी अंग्रेजी था। ठीक है, दोनों माध्यम में। यहाँ अर्थशास्त्र को अलग से थर्ड पेपर में कर दिया। पहला इंपॉर्टेंट बदलाव सबसे ज्यादा किया है कहाँ पे, थर्ड पेपर में, जो कि अर्थशास्त्र को यहाँ अलग कर दिया है। मेंस का अपन अलग से देखेंगे, बस पैटर्न देखेंगे आज। फिर इसमें अर्थशास्त्र 150 नंबर का। अब है क्या है, पार्ट बी में विज्ञान तकनीक एवं जन स्वास्थ्य है, 150 नंबर का कर दिया 3 घंटे का। मतलब यहाँ में जो पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता था उसमें से 150 नंबर का अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया है। अब यहाँ क्या किया है सबसे, फिर उसका दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है आपका काय में, फोर्थ पेपर में, इथिक्स में। इथिक्स में क्या हुआ है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी, 150 नंबर का अलग पार्ट ए बना दिया गया है। सेकंड पार्ट आपका उद्यमिता और प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी के 150 नंबर का ये पार्ट बी बना दिया गया है। मतलब पहला सबसे बड़ा बदलाव कहाँ हुआ है, थर्ड पेपर में। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कहाँ हुआ है, फोर्थ पेपर में। क्लियर हुआ यहाँ तक, सारी चीजें क्लियर हुई यहाँ तक। हाँ, अब फिर देखिए यहाँ पे हिंदी।
हिंदी व्याकरण 200 नंबर की। यहाँ क्या होता था भैया, हिंदी का आपका पेपर 3 घंटे का था, यहाँ पक्का कर दिया 2 घंटे का पेपर। दूसरी चीज, यहाँ पे हिंदी निबंध प्रारूपलेखन में क्या है, 100 नंबर का पहले भी होता था, अभी भी होता है, बस 2.5 घंटे का कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चंस का, मैं बताऊंगा आगे कैसे। और यहाँ +185 मतलब 10 नंबर यहाँ जोड़ दिए गए, जो कि 175 थे पहले, अब 185 कर दिए गए। तो टोटल कितने हो गए? 1500 हो गए काय के आपके मेंस के, और 185 हो गए आपके इंटरव्यू के, तो मतलब 1685। क्लियर? पहले कितना था आपका? 1575 नंबर का पेपर। अब इससे लिस्ट बनेगी फाइनल। यहाँ मतलब इससे क्या शो हो रहा है कि भैया ज्यादातर अंक कहाँ पहुंच गए? साक्षात्कार में, मतलब आयोग के हाथ में है पूरे अंक, अब आयोग जो चाहेगा उस हिसाब से होगा। इस चीज को समझ आया आपको? हाँ। अब देखेंगे अपन आगे फिर से। पहला देखिए, यहाँ पे 3 पेपर थे, जो पहले पहले 3 पेपर थे उनका पैटर्न अलग था, यहाँ पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या था पहले 3 पेपर में, कि जो प्रत्येक इकाई होगी, 5 इकाई होती थी, सबको पता है भैया। तो यहाँ पे प्रत्येक इकाई में 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3 अंक का। प्रत्येक इकाई का 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 3 मार्कर का। यहाँ पे क्या कर दिया? 3 मार्क्स का। और यहाँ पे क्या कर दिया? 2 नंबर का। क्लियर? प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। यहाँ पे कितना है आपका? अब जब 3 होंगे, 3, 5 और 11, यहाँ क्या कर दिया? 2, 7, 10। मतलब 3 पेपर में पहले क्या पैटर्न था आपका? 3, 5 और 11 का। अब वर्तमान में क्या पैटर्न है आपका? 2, 7 और 11 नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है? मतलब पहले नंबर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बदलाव क्या किया उन्होंने, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो भी है आपका, ये चेंज कर दिया। 2 नंबर यहाँ कर दिया, यहाँ 3। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है आपको? यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है कि जो आपका ऑथेंटिक, जब प्रीलिम्स आपने अच्छे से किया है, तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पहले भी 1 कर पाते थे, यहाँ 5 का भी कर पाते थे, लेकिन यहाँ अब फॉर्मेटिंग जो आपकी 7 नंबर में है, उसमें थोड़ा आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्रिएटिव करना पड़ेगा, तब आप जाके मेंस का 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि पहले क्या था कि दोनों को मिला के, आपका 3 और 5 दोनों को मिला के क्या होता था, एक क्वेश्चन बन जाता था अलग से, बन जाता था कि लेकिन यहाँ नहीं बदल पाएगा आप। अब आएगा अपन दूसरी चीज पे, कि यहाँ बदलाव क्या किया शब्द सीमा में। भैया जब देखो, पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन होगा भैया, तो यहाँ क्या कर दिया उनने? 20 शब्द सीमा हो गई, 20 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या था आपका? लघु उत्तरीय में 10 शब्द लिखने पड़ते थे एक पंक्ति में, 3 नंबर के। यहाँ कितने लिखने पड़ेंगे? 20। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में 20 शब्द लिखने पड़ेंगे, मतलब सीधा सीधा है, नंबर बढ़ा दिए, कमा दिए गए हैं, और शब्द सीमा बढ़ा दी गई है। मतलब यहाँ आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय के लिए 30, मतलब 30 अंक होते हैं, जो आपके 10 शब्द लिखने थे इसमें, 10 शब्द लिखने थे आपके, और यहाँ पे आपको कितने लिखने हैं? 20 शब्द। क्लियर? मतलब 3 नंबर में क्या थे आपके? 10 शब्द लिखने थे, और जो अभी बदला हुआ उसमें 20 शब्द लिखने हैं। मतलब आपको उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर अच्छा आना चाहिए, वरना नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक है? अब और दूसरी चीज क्या हुई आपकी? यहाँ पे क्या है? लघु उत्तरीय कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 10 क्वेश्चन हो गए, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। लेकिन एक क्वेश्चन की शब्द सीमा क्या है आपकी? 60। कितनी शब्द सीमा है आपकी? 60 हो गई। क्लियर हुई ना उसमें? यहाँ पे कितनी थी? 50 शब्द सीमा थी। अभी कितनी है? 60 शब्द सीमा है। यहाँ सही है कि 7 नंबर का क्वेश्चन है और 60 शब्द सीमा हो गई। यहाँ कितना था? 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 50 शब्द सीमा थी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नंबर वाले में उन्होंने घपला कर दिया। कैसे? कि पहली बात तो यहाँ पे जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था वहां पे, तो यहाँ पे कितने हैं? 20 शब्द लिखने थे। यहाँ 3 नंबर का जो आता था, 3 मार्कर का आता था, वहां पे 10 शब्द लिखने पड़ते थे। मतलब यहाँ नंबर भी घटा दिए और शब्द सीमा बढ़ा दी। ठीक है? ये बदलाव हुआ। अब देखते हैं अपन आगे, जो 3 पेपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, बाकी के लिए अलग पैटर्न है। यहाँ अब दीर्घवृत्तीय पेपर है, जो दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी, और 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब यहाँ पे 50 नंबर के। क्लियर? तो इतना आपका क्या है? 200 शब्द सीमा पहले इसमें भी थी, 200 शब्द सीमा इसमें है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बस इतने में इसमें है, 1 नंबर घटा दिया गया है, बाकी सब वही पैटर्न है।
अब आते हैं अपन काय पे, चौथे पेपर पे। इन दोनों का, इन तीनों का एक ही सेम पैटर्न है, जो पहले था जो अभी है वो सेम पैटर्न है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी यूनिट्स जो 5 थी वो वही हैं। अब आएंगे अपन चौथे पे। चौथे में क्या होगा आपका, तो पहले तो इसको देखिए, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, 16। 16 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे अति लघुत्तरीय। ठीक है, इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। अधिकतम शब्द सीमा कितनी रहेगी, 20। जो वहां पे है 3 में, 3 पेपर में, वो यहाँ पे भी है कि 20 शब्द सीमा रहेगी भैया, और वहां भी रहेगी। अब आए अपन लघुत्तरीय पे। लघुत्तरीय में क्या है आपका, 8 प्रश्नों की संख्या है, प्रत्येक प्रश्न का नंबर क्या होगा आपका, 7, मतलब 60 शब्द सीमा होगी आपकी। क्लियर। अब इसका पैटर्न अलग है थोड़ा, इसमें अलग चीज है, क्योंकि 23 वालों को अलग करना पड़ेगा, 24 वालों को अलग करना है। जो 23 में मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, और जो 24 में प्रीलिम्स देंगे और फिर मेंस लिखेंगे, उनके लिए इस पैटर्न पे लागू होगा, बाकी वही चीजें हैं। अब इसमें देखो द्विगुणित का 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 11 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 11 नंबर का रहेगा। शब्द सीमा आपकी 200 नंबर, 200 शब्द सीमा रहेगी, जो पहले थी है। एक क्वेश्चन आएगा आपका केस स्टडी का अलग से, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला 18 नंबर का यहाँ पे रहेगा। यहाँ की शब्द सीमा अलग है। ठीक है, 18 नंबर, तो टोटल 150 नंबर हो गए, मतलब चौथे का हो गया। यहाँ पे देखो केस स्टडी के लिए क्या थी, यहाँ पे केस स्टडी के लिए शब्द सीमा 500 शब्द सीमा है। यथार्थ मतलब पहले यथा निर्देश जो पहले थी 500, यहाँ पे भी होगी। यथा निर्देश मतलब 500 पहले शब्द सीमा थी, तो वो यहाँ भी होगी। ठीक, यहाँ पे आपका द्विगुणित के लिए कितनी है, 200 शब्द सीमा है, जो यहाँ पे भी 200 शब्द सीमा है भैया। यहाँ पे कितनी है शब्द सीमा, 50 थी भैया, तो लेकिन यहाँ 60 कर दी गई है। यहाँ पे 10 थी, तो यहाँ शब्द सीमा 20 कर दी गई है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये सारी चीजें चौथे पेपर की क्लियर हुई। अब आते हैं अपन 5वें पेपर पे, बस खत्म करने वाले हैं। अब आते हैं अपन 5वें पेपर, सिलेबस अलग देखेंगे, इसको कैसे बढ़ाया है इसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा मैं। तो यहाँ आएंगे 5वें पेपर में, तो हिंदी में। हिंदी में क्या हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब यहाँ पे जो आपका है लघुत्तरीय क्वेश्चन है आपके, 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। कितने रहेंगे, 25। अब 25 रहेंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 अंक का। क्लियर, का से। अब आए अपन फिर से काय पे, 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा एक 10 नंबर का। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 10। यहाँ पे फिर देखें अपन इसमें तीसरे वाले में, गा में क्या हुआ, एक क्वेश्चन, टोटल ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे, 3 बनाए उन्होंने, कितने कितने नंबर के भैया, 30। क्लियर, क्लियर हुआ ना यहाँ पे। फिर उसके बाद देखा अपन ने अगला पैटर्न, टोटल करके उन्होंने 200 नंबर पहले था जो अभी है, बस यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे टाइमिंग घटा दी गई है। टाइमिंग घटाई, मैंने बताया था कितनी टाइमिंग घटाई है उन्होंने, कि यहाँ पे 2 घंटे का टाइम कर दिया, पहले 3 घंटे का होता था, जो कि अब 2 घंटे का कर दिया गया है। बाकी पैटर्न वही है सारी चीजें। ठीक, यहाँ पे 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे भैया, तो 10 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 10। कैसे, संधि समास से लेके 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, मुहावरे कहावत से लेके 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब यहाँ पैटर्न क्या हुआ है आपका, कि जो 10 क्वेश्चन है, कितने नंबर के 2 रहेंगे, 2। क्लियर हुआ ना यहाँ पे आपका कि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 10 अंक का होगा, और फिर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 10 अंक का होगा। क्लियर हुआ, तो दोनों टॉपिक हैं जो आपके, उसमें से 10 10 रहेंगे तो 20 का हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर देखो अपन, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होंगे। यहाँ पे 10 टॉपिक हैं, तो प्रत्येक में 2 नंबर का रहेगा, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, विलोम से, इससे सारी चीजों से 2 नंबर के। अब 10 टॉपिक हैं इसमें, तो आपके 2 नंबर के रहेंगे, तो कितना हो गया आपका, 20 नंबर का। क्लियर हुआ ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अपन इसमें पल्लवन से अलग से, कि यहाँ 5 अंक रहेंगे इसमें, एक क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निवाड़ी और बुंदेली, इसमें से रहेंगे 3 3 रहेंगे, तो 12, तीचों को 12। क्लियर, 4। अब आएंगे अपन काय में, 18 अंक का एक है अपठित गद्यांश रहेगा पूरा, तो टोटल 200 नंबर का पेपर ज्यों कहते हैं सेम। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको। हाँ, जहां प्रॉब्लम आया बताइए आप उस चीज को। अब देखते हैं अपन आपको 6वें पेपर में। 6वें पेपर में थोड़ा सा बदलाव हुआ पैटर्न में। 6वें पेपर में क्या हुआ है आपका, क्वेश्चंस बढ़ा दिया गया है एक आपका। देखिए, पहले क्या होता था, आपके 25-25 अंक के 2 पेपर होते थे। क्लियर, और आपका एक 50 का होता था, जिसकी 50 अंक का होता था, उसमें 1000 शब्द सीमा होती थी, और 25 नंबर के 2 होते थे, उसकी 500 शब्द सीमा होती थी इसकी, और 250 शब्द सीमा होती थी आपकी इसकी। ठीक, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन
और तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर दिए गए उन्होंने। कैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर का ही होगा, लेकिन 1000 शब्द सीमा है आपकी, जो यहाँ थी वो यहाँ भी है। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो दूसरी है, वो क्या कर दिया आपका, 20 नंबर का है आपका, यहाँ शब्द सीमा आपकी 500 कर दी गई है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ प्रारूप लेखन का है, जो आपका 15 नंबर का है, यहाँ की शब्द सीमा आपकी 250 कर दी गई है। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, 15 ही नंबर का है यहाँ पे, और यहाँ पे भी शब्द सीमा 250 कर दी गई है, मतलब 100 क्वेश्चन। नंबर ऑफ 100 मतलब अंक के पूरे 100 ही हैं, लेकिन यहाँ टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया, यहाँ 30 मिनट का टाइमिंग बढ़ा दिया गया, पहले 2 घंटे का तो होता था। अब जो हिंदी का है आपका, और जो आपका 6 पेपर ऐसे का है, निबंध का है, वो आपका हिंदी मीडियम में ही होगा, आपको वो चीज़ पता है। क्लियर। अब इसमें क्या क्या मैंने बोला ना कि यहाँ 3 क्वेश्चन आते थे पहले, अब यहाँ 4 क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक। यहाँ 50 नंबर का था जो 1000 मार्क्स का था, यहाँ 25 नंबर का था वो 500 का है, यहाँ 25 नंबर का है वो 250 मार्क्स का है। यहाँ बस पैटर्न बदल दिया गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन है वो 500 शब्द सीमा लिखनी है, और जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है वो 250 शब्द सीमा लिखनी है, और 15 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है वो 250 शब्द सीमा लिखनी है। तो सारी चीजें यहाँ तक समझ में आई आपको, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए, अब लगता है जिसको कि 23 वाले और 24 को लेके साथ चलें तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आपका अगर 23 का मेंस है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका 23 का मेंस लिख रहे हैं आपके साथ में और 24 का प्रीलिम्स देना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा जनजातियों पे ज़्यादा ध्यान दे लेना है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, पैटर्न वही है, क्योंकि ज्योग्राफी जब पढ़ते थे सारी वही पढ़ते थे, बस वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। तो फ़ायदा है थोड़ा उससे कि कम हुआ है, लेकिन यहाँ ज़्यादा वो हो गया। इकोनॉमिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब मेंस के लिए आप पढ़ रहे हो तो आप पूरा पढ़िए, आराम से पढ़िए। मेंस का प्रीलिम्स के 3 पेपर अच्छे से आपके जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स 2024 का आराम से निकल जाएगा। बस क्या पढ़ना है, यूनिट 10 10 जो जनजातियां हैं, थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि क्या है कि जनजातियों में बहुत समस्या आती है। पहले जो पढ़ते थे जनजातियां, पहले भी पढ़ते थे अपन, लेकिन पहले बेसिक्स बेसिक्स से अपन निकल जाते थे। अब जनजातियों को उनने जब यूनिट पूरी दे दी गई है तो उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और लेकिन यूनिट 10 को अपन ने उठा के कहाँ पर रख दिया, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में। अब पॉलिटिकल साइंस में पटका तो वहाँ पे जाके यूनिट 10 में 1 2 नंबर की आएगी, अब जो अपनी यहाँ पे ज्यादा वेटेज रखती थी। क्लियर हुआ ना, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई। जहां भी प्रॉब्लम आए आपको सिलेबस को समझने में, किसी भी चीज को समझने में, तो आप बताइए बेझिझक। और जो भी समस्या हो आपको, कोशिश रहेगी अपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का सॉल्यूशन मिल पाए आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम दे पाएँ। तो अपना एमपीपीएससी के लिए जो आपको 2023 मेंस दे रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, जो 2024 का देंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करना है, नई रीस्टार्ट तरीके से करना है। लेकिन बस ये है कि ज़्यादा परेशानी इसमें क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या की गई, सिस्टोमेटिक सिलेबस डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। पहले फिक्स नहीं होता था कि कहाँ कौन है, कचरा रहता था, पूरा पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब पता ही है कि यूनिट अर्थशास्त्र पढ़ना है, पूरी पढ़ना है, समाजशास्त्र पूरी पढ़ना है, राजनीति पूरी पढ़ना है, हिस्ट्री पूरी पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है बेसिक से। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप सिस्टोमेटिक स्टार्टिंग से कर दीजिए तैयारी अच्छे से, और जहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमें बताइए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप इनको फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। और आपको यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल पे पूरी प्रीलिम्स के लिए पूरी एक सीरीज चलाई जाएगी, और मेंस के लिए नए पैटर्न पे, पूरा नए पैटर्न पे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए एक सीरीज चलाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपकी, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपकी 2 मार्कर की और 7 मार्कर की। क्योंकि देखो पहले 3 मार्कर हटा हुआ आता था, अब 3 का नहीं है, अब 2 का और 7 मार्कर का क्वेश्चन आपको यहीं सॉल्व करवाया जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपका जो पीडीएफ आज मैंने बताया है, जो दोनों में बदलाव क्या है, अलग अलग चीज़ें बदलनी क्या है, आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। क्लियर। तो आप प्रकृति आईएएस का सारी चीज़ें सोशल मीडिया की प्रकृति आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से ही हैं, तो उस पर आप फॉलो कर लीजिए और सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।